नमस्कार, मैं हूं मनीष। प्रदेश में शराब घोटाले पर लगातार ईडी की कार्रवाई से उनके दिलों में ठंडक जरूर मिल रही है जो हर दिन नकली शराब पी पी कर इन घोटालेबाजों को कोसा करते थे। नकली शराब और मिलावटी शराब के कारण मदिरा प्रेमियों की बद्दुआ आज अनवर ढेबर के गले की फांस बन गई। ये बेईमानी से कमाई गई दौलत अब ढेबर के लिए जी का जंजाल बन गया है। कांग्रेस ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया था, पर लगता है कि गढ़ दिया भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की असलियत परत दर परत खुलकर सामने आती जा रही है। जैसे जैसे प्रवर्तन निदेशालय की जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे घोटाले करने के तौर तरीकों का भी पता चलता जा रहा है, जो बिल्कुल नया है। घोटालों में शामिल लोगों की ईडी के अफसरों द्वारा संपत्ति अटैचमेंट करने की कार्रवाई में कुछ नई प्रगति है। आप भी अपडेट रहिए। ईडी उर्फ प्रवर्तन निदेशालय ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है कि शराब घोटाले में शामिल लोगों की अब तक 184 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच करने की कार्रवाई की गई है। कुल 119 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है। इसमें ईडी के अफसरों ने होटल कारोबारी अनवर ढेबर की 98 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति भी अटैच की है। ईडी के द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक शराब घोटाले में शामिल आईएएस अनिल टुटेजा, होटल कारोबारी अनवर ढेबर सहित अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह तथा विकास अग्रवाल की 121 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। इनमें से अनिल टुटेजा की 8 करोड़ 83 लाख रुपए की 14 संपत्तियों को ईडी ने अस्थायी तौर पर अटैचमेंट किया है। अनवर ढेबर की 98 करोड़ 78 लाख रुपए की 3 संपत्ति तथा विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू की 1 करोड़ 54 लाख रुपए की 32 संपत्ति, अरविंद सिंह की 11 करोड़ 35 लाख रुपए तथा एपी त्रिपाठी की 1 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति अस्थायी तौर पर अटैच की गई है। ईडी अफसरों ने अनवर ढेबर की जिन 3 संपत्तियों को अटैच किया है, उनमें से उनकी मेसर्स अब ढेबर बिल्डकान फर्म की वीआईपी रोड स्थित होटल वेनिंगटन कोर्ट भी शामिल है। ये वही होटल है, आपको याद होगा, जिसकी जनवरी महीने में यानी पिछले जनवरी में ही 6वीं बरसी मनाई गई थी। केक काटकर जब जश्न मनाया जा रहा था तो यह भी खबर सामने आई थी कि होटल के स्थापना के 6 बरस पूरे होने पर जैसी आतिशबाजी बुर्ज खलीफा में की गई थी, वैसी इस होटल में भी की गई थी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि शराब का जो पैसा है वो जो ना करा दे। इसके पूर्व ईडी ने अनवर ढेबर की किसी दूसरे के नाम से नवा रायपुर में खरीदी गई जमीन अटैच की है। ईडी का आरोप है कि अनवर ढेबर ने उक्त संपत्ति वर्ष 2019 से वर्ष 2022 में शराब घोटाले के पैसों से खरीदी है। ईडी के वकील सौरभ पांडे के मुताबिक शराब में जो होलोग्राम लगते थे, उस होलोग्राम कंपनी की चीफ कार्यकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी की पत्नी थी। ईडी के वकील के मुताबिक जहां 200 बोतल के लिए होलोग्राम की ज़रूरत होती थी, वहां शराब घोटाले में शामिल लोग 2000 होलोग्राम बनवाने का ऑर्डर देते थे। ईडी के वकील ने बताया है कि होटल कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के घर से ठेकेदारों के संबंध में जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं, उससे कई खुलासे हुए हैं। शराब बनाने के लिए जितनी ग्रेन तथा केमिकल की ज़रूरत होती है, शराब घोटाला में शामिल लोग ठेकेदारों से क्या डील करते थे, ये राज भी सामने आ रहा है। हालांकि सुनने में बड़ी कार्रवाई लगती है, पर प्रॉपर्टी अटैचमेंट की प्रक्रिया क्या है, यह भी समझ लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जब किसी की संपत्ति को अटैच करती है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत करती है। कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी अटैचमेंट काले धन या धन की अनियमितता में कार्रवाई की शुरुआती प्रक्रियाओं में तब होती है जब ईडी के पास ऐसा करने के समुचित कारण मौजूद होते हैं। इसके बाद संबंधित मामले की जांच होती है, फिर यह मामला अदालत में जाता है जहां इस पर कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन ईडी जब कोई प्रॉपर्टी अटैच करती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसका व्यक्तिगत या कमर्शियल इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि होटल बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। बस उसकी खरीद फरोख्त या उस संपत्ति का किसी के नाम पर उस समय ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसलिए इन सभी घोटालेबाजों को थोड़ी देर के लिए परेशानी हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंततः कुछ समय बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चले जाना है। ये जो गर्मी है बस आगामी चुनाव तक है, बाकी सब राजकाज है।
शुक्रिया।